आम तो ये शरणागति पुस्तक से आत्मनिवेदन गीत का 5वां गीत है। एक बार हम इसके ऊपर पहले भी चर्चा कर चुके हैं। আমার বলিতে প্রভু আর কিছু নাই, তুমি আমার মাত্র পিता बंधु भाई। तो इस भजन में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ये कह रहे हैं कि आत्मनिवेदन का मतलब क्या होता है। इससे पहले एक भजन आता है इसी श्रृंखला में जिसमें आत्मनिवेदन तुआ पदे करी, हईनु परम सुखी, दुख दूरे गेलो, चिंता न रहिलो, चौधी के आनंद देखी। तो इसमें प्रभाव बता रहे हैं आत्मनिवेदन का। भक्ति में जो भी कार्य हम करते हैं, ये सारे कार्य ऐसा नहीं होता कि हमारे भौतिक घाटे के लिए होते हैं। जैसे कि हम ये कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए और भूख लगाकर प्रसाद लेना चाहिए। तो आध्यात्मिक जीवन में जितने भी नियम हैं, ये कभी भी हमारे भौतिक घाटे के लिए या स्वास्थ्य के लिए हानिकारक कभी नहीं होते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होता कि कोई व्यक्ति सुबह उठे, स्नान करे और मर जाए, या फिर मंगल आरती अटेंड करने से ब्रेन हैमरेज हो गया। तो जब ये समर्पण की बात करते हैं भक्त भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि, तो इसमें अपना घाटा नहीं करा रहे, इसमें भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही फायदा होगा। ये कह रहे हैं कि आमारे बोलीते प्रभु आर किछु नाई, तुमी आमार मात्र पिता बंधु भाई। ये अपना बोलने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है, आप ही मेरे पिता, बंधु और भाई हैं। मैंने बहुत ट्राई कर लिया, सबको मैं दोस्त वोस्त कहता रह गया, लेकिन कोई एक्चुअली में दोस्त होता नहीं। सब लोग बस बोलते हैं कि पिता हैं, केयर करेंगे, लेकिन अगर उनको कुछ मत दो तो फिर वो नहीं करेंगे। लोग बोलते हैं दोस्त हैं, लेकिन ज्यादातर दोस्त ही धोखा दे देते हैं। हम जिसको बोलते हैं भाई है मेरा, वही भाई जिसको बनाते रहते हैं वही धोखा दे देता है। तो इतना बार ट्राई करने के बाद जीवात्मा को समझ में आता है कि भगवान ही मेरे एकमात्र पिता, बंधु, भाई है। इसलिए भगवान की शरण लेनी चाहिए। बंधु दारा सुत सुता, तव दासी दास, सही तो संबंधे सबे हमार प्रयास। कह रहे हैं कि बंधु दार सुता सुत, तव दासी दास। तो फिर जब कोई व्यक्ति पूरा समर्पण कर देता है, आत्मनिवेदन कर देता है, तो उसके फैमिली वालों का क्या? फैमिली वालों का ये है कि वो सब भी उनके दास बन जाते हैं। तब दासी दास, वो सब भी, मेरे जितने बंधु बांधव हैं, सब आपके ही, सही तो संबंधित सबे हमारा प्रयास। ये सोच करके कि ये सब आपके ही तो दास हैं, जिनको मैं अपना बंधु, पत्नी, पुत्र और पुत्री कह रहा हूं, ये समझ के कि ये सब आपके दास हैं, इनको कृष्ण भावना भावित बनाना है, इसलिए मैं इनकी रक्षा करता हूं। Those whom I called friends, wife, sons and daughters are all your care, your वो सभी क्या हैं? Are all your servants and maid servants,
Whatever care I take for them is only as it relates to you. मैं इन सब की रक्षा कर रहा हूं क्योंकि ये सब आपके ही दास दासी हैं, इसलिए मैं कर रहा हूं। तो एक भक्त ये समझ के करता है। कोई ये कह सकता है कि प्रभु जी मैं तो प्रेम अपने बच्चे से, पत्नी से प्रेम भी करता हूं, लेकिन ये प्रेम आपके बंधन का कारण बनेगा। अगर हम कृष्ण से संबंध ले करके भक्तों से प्रेम नहीं करते, भगवान अपने परिवार से प्रेम नहीं करते, तो वो सारे जो हैं वो बंधन का कारण होते हैं। वास्तव में हमारा परिवार कुछ भी नहीं होता, सब जीव हैं, अलग अलग हैं। सब लोग जीव हैं, लेकिन अगर हम उनको ये समझेंगे कि हमारे बेटे हैं, कोई हमारे, ये हमारे जो है बेटी है, मेरी बेटी है, तो कृष्ण से संबंधित करके अगर हम करेंगे तो हमारी आसक्ति कृष्ण में रहेगी। धन जन गृहदार तुम्हार बलिया, रखा करियामी मात्र सेवक होइया। तो कह रहे हैं कि फिर जो प्रॉपर्टी वगैरह है, धन है, जन है, गृह, दार, ये सब क्या है? तो कह रहे हैं कि ये सब, मैं कहता हूं ये सब भगवान का है, और मैं केवल इसकी रक्षा कर रहा हूं कि ये उपयुक्त तरीके से भगवान की सेवा में लग सके। जैसे किसी मालिक ने किसी को कुछ पैसे दिए होते हैं, कहे होते हैं इसको संभाल करके इस्तेमाल करना, तो हमको भी जो भी वस्तुएं हैं इसकी पूरी केयर करनी चाहिए। और इसलिए नहीं कि ये मेरी वस्तु है, इसलिए कि ये भगवान की वस्तु है। इसीलिए मंदिर इत्यादि में हमको ध्यान रखना चाहिए कि पानी बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें, बिजली बहुत ज्यादा वेस्ट ना करें। घर में भी हमको ये ध्यान रखना चाहिए कि कुछ चीजें वेस्ट ना हो जाए। बहुत ज्यादा प्रसाद बना दिया और वो वेस्ट हो रहा है, फेंक रहे हैं, या फिर खाते समय भी थाली में पूरा एकदम साफ करके खाना चाहिए। प्रसाद जब हम लेते हैं तो कई बार ऐसे लोग ऐसे कर देते हैं, ऐसे ऐसे हाथ करके उसी में चावल दाल सब कुछ उसी में छोड़ देते हैं। ऐसे कभी भोजन नहीं करना चाहिए। ये समझना चाहिए कि ये सब कुछ भगवान की संपत्ति है, और इसका दुरुपयोग करने से हम किसी और के हक को छीन रहे हैं। इसलिए भगवान की कोई भी संपत्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। भक्तों को इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए। जो भी चीजें हैं हमारे पास, उनका, बिजली हो या फिर कोई भी वस्तु हमारे पास है, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। घर में भी ये ध्यान रखना चाहिए कि चीजें खराब ना हो। बहुत ज्यादा एकत्र करके नहीं रखना चाहिए घर में। बहुत ज्यादा एकत्र करके रखते हैं तो वो फिर चीजें सड़ने लगती हैं, खराब होती हैं। फिर इससे भगवान की जो संपत्ति है इसका ह्रास होता है। तो ये समझ करके सब चीजों की रक्षा करनी चाहिए। तो भक्त लोग भी पेट्रोल बचाते हैं, अपना पेट्रोल, बाइक का पेट्रोल भक्त लोग बचाते हैं। किस लिए? इसलिए नहीं बचाते कि पैसा बचेगा तो मैं भोग करूंगा, इसलिए बचाते हैं कि ये पेट्रोल भगवान की संपत्ति है, तो इसका जितना ज्यादा हो सके भगवान की सेवा में इस्तेमाल होना चाहिए, और ये वेस्ट नहीं होना चाहिए। तो
তোমার কার্যের তরে উপার্জিব ধান, তোমার संसारे व्यय करिब बहान। फिर कह रहे हैं कि तो धन उपार्जन किस लिए करना है? धन उपार्जन भी आपके कार्य अच्छे से चल सके। क्या क्या कार्य हैं? आपके जो ये दासी दास हैं, जो कि मेरे घर में दो पुत्र दो पुत्रियां, एक पत्नी, माँ इत्यादि के रूप में, पिता के रूप में हैं यहाँ पर, इनको अच्छा सा भक्त बना सकूं, इनकी भक्ति चल सके, इनका शरीर निर्वाह चल सके, इसीलिए बस धन उपार्जन कर रहा हूं। आपकी पूजा भी होती रहे। से मैं कई बार ऐसे कहता हूं ना, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए, है कि नहीं? मतलब घर में जो रीति रिवाज, जो भी हमारे जो संस्कार हैं, वो सब भी चलते रहें। भक्त कभी कभी आ रहे हैं, घर में कीर्तन भी हो रहा है, यथाशक्ति। मान लो कभी हम बहुत बड़ा कुछ नहीं बना पाए तो कोई बात नहीं, सिर्फ दाल चावल ही बना दिया, जितनी क्षमता हो पाई। क्षमता होने पर अगर अपने भोग के लिए तो एप्पल का आईफोन खरीदते हैं, और जब भगवान के भक्तों को निमंत्रण देते हैं तब दाल चावल खिलाते हैं, तो ऐसा करना पाप माना जाता है। इसके लिए एक नरक है। जब आप 5वें स्कंद में पढ़ेंगे तो उसमें 28 प्रकार के नरकों में 26वें चैप्टर में आता है। उसमें से एक नरक ये है कि क्षमता होने के बावजूद भी कोई भगवान की सेवा, अतिथि की सेवा, भक्तों की सेवा उचित तरीके से नहीं कर रहा है। सोच रहा है कि जितना कम से कम में हो जाए तो बहुत अच्छा। तो लेकिन यहां पर कह रहे हैं ऑपुलेंस फॉर कृष्णा, पॉवर्टी फॉर वन सेल्फ। खुद के लिए तो वैराग्य है, चलो चला लेंगे ऐसे लेकिन भगवान के लिए खूब अच्छे से करेंगे। ऐसे ही मंदिर में रहने वाले जो ब्रह्मचारी इत्यादि हैं, उनको भी ये ध्यान रखना चाहिए। जो धन संपत्ति भक्त कोई भी दान करते हैं, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसको प्रयास करना चाहिए कि उसका एकदम एक एक पाई पाई बिल्कुल अच्छे से लगे। जो पैसे ठीक से भगवान की सेवा में नहीं लगते, उसका सॉरी तो उसका कर्म फल उस मंदिर के अधिकारी को भी लगेगा और उन भक्तों को भी लगेगा जो उसको मिसयूज कर रहे हैं। मान लो हमें आवश्यकता नहीं है, लेकिन फिर भी हम कुछ वस्तुएं खरीद रहे हैं ब्रह्मचारी, लेकिन मंदिर के पैसे से, दान के पैसे से कुछ ऐसी वस्तुएं खरीद रहे हैं जो कि आवश्यकता नहीं है। जैसे किसी ब्रह्मचारी ने निर्णय कर लिया कि मैं आज से केवल फल ही खाऊंगा। अब उसके बाद फिर न्यूजीलैंड से कीवी आ रहा है, तो कहां कहां से सब फल आ रहे हैं, वो खा रहे हैं। तो इस तरह करने से हमें कुछ हद तक पाप लगता है, क्योंकि हम एक भिक्षु का जीवन जीते हैं। भिक्षु का मतलब ये होता है कि जो आश्रम में बनता है उसको हमको प्राप्त करना चाहिए, उसी से स्वस्थ रहने का प्रयास करना चाहिए। अगर डॉक्टर इत्यादि बहुत कह देते हैं कि आपको घी खाने की, स्पेशली घी खाने की आवश्यकता है, तब आप अलग से घी ले सकते हैं, नहीं तो थोड़ा घी जो सभी भक्तों के लिए निर्धारित है या जो भी भक्तों के लिए बन रहा है वैसा ही एक्सेप्ट करना चाहिए। तो इसका बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि जो वस्तुएं हम भगवान की सेवा के लिए, जैसे कि लैपटॉप है या फिर मोबाइल है, जितने प्रतिशत इसका इस्तेमाल भगवान की सेवा में नहीं होगा, उतने प्रतिशत उस व्यक्ति ने, जिसने उसके लिए पैसा दिया है, उसके जो भी पाप कर्म होंगे उसको हमको बाई 30% हमको लेना पड़ेगा। मान लो 24 घंटे में से 30% कोई ब्रह्मचारी ही हैं, लेकिन उन्होंने
वे उस समय का लैपटॉप लिया लेकिन उसमें जॉब सर्च कर रहे हैं कि चलो थोड़ा पार्ट टाइम जॉब भी कर लेंगे तो इससे थोड़ा आमदनी हो जाएगी, यानी ऊपरी इनकम, थोड़ा दोपहर में टाइम बचता है। मेरा तो आईटी का प्रोफाइल है, 1 घंटे भी काम करेंगे तो $200 मिल जाएगा। तो ये जो इस तरह से करने से हम निराश्रय भजन के स्तर से नीचे गिर जाते हैं। कभी भी ब्रह्मचारियों को सैलरी नहीं लेना चाहिए। सैलरी लेना मतलब शूद्र हो जाता है। तो सैलरी पे कार्य करने वाले व्यक्ति या भोजन और आजीविका दे दो उस पर ही निर्वाह करने वाले व्यक्तियों को शूद्र कहा जाता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम में, ब्रह्मचारी आश्रम में, संन्यास आश्रम में भी अन्यथा इस्तेमाल करना, आवश्यकता से अधिक किसी भी वस्तु को वेस्ट करना या इस्तेमाल करना, अगर हो जाए तो हमको क्षमा मांगनी चाहिए भगवान से। ठीक है, तो हम इसको अभी यहीं पर समाप्त करते हैं। आज हमने आमारे बोलिते प्रभु, जो कि गृहस्थ आश्रम के लिए, इसमें और भी सूत्र बताए गए हैं कि अपने परिवार जनों को भगवान का दास दासी समझ करके कर्तव्य बोझ से उनका भरण पोषण करना चाहिए। जो भी वस्तुएं हमारी हैं वो सब भगवान की ही समझनी चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए ताकि वो भगवान की सेवा में उचित तरीके से लग सके। तो इसके बारे में हमने चर्चा किया। जैसा कि मैंने पहले बताया, ये सब करने से आपका कोई घाटा नहीं हुआ, कोई भी घाटा नहीं हुआ। सामान वही का वही है, वही टेबल है, वही चेयर है, वही बच्चे हैं, उन्हीं को खिलाना है, बार बार उसको दूध पिलाना है, वो नहीं पी रहा है फिर भी दूध पिलाना है, सब कुछ करना वही है। बस चेतना चेंज हो जाती है, चेतना बदल जाने की वजह से वही बच्चे को एक कौर खाता है बच्चा, फिर उसके बाद घूमने जाता है थोड़ा घूम के आता है, लॉन में जाता है, फिर उसके बाद फिर आता है, फिर एक कौर खाता है। लेकिन वही जो बच्चे को खाना खिलाना है या प्रसाद खिलाना है, ये शुद्ध भक्ति हो जाती है। तो एक भक्त को इसका ध्यान रखना चाहिए। ब्रह्मचारी, सन्यासी और जो मंदिर में रहने वाले भक्त हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि भगवान के लिए भक्तों के दान से जो भी वस्तु हम खरीदते हैं या लेते हैं, उसको अन्यथा जब हम जितने प्रतिशत उसका उपभोग करते हैं तो उतना प्रतिशत हमें उसके कर्म फल को लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको अभी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई प्रश्न है तो हमारे पास 7 मिनट बाकी है। मैं 1 मिनट हाथ नीचे करता हूँ। हमारे पास 7 मिनट बाकी है, यदि किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। ये भजन मुख्यतः तो गृहस्थ आश्रम के लिए है, लेकिन सन्यासी, ब्रह्मचारी इत्यादि को भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए। एक बार एक भक्त ने लैपटॉप कहीं पर छोड़ दिया था, तो फिर राधे श्याम प्रभु ने उसको रख लिया था 2 दिन के लिए फिर उसके बाद उनको जब मिला तो एक दिन वो कुछ सेवा कर रहे थे, करते करते लैपटॉप पर ही सो गए। फिर राधे श्याम प्रभु ने रख लिया अब उन्होंने क्या किया, एक दिन लैपटॉप पे काम कर रहे थे, थोड़ा लेटे लेटे काम कर रहे थे, सो गए और सीने पे लैपटॉप रखे थे। पर राधे श्याम प्रभु ने सोचा कि लेंगे लेंगे, तो देखा वो चैन में बांधा था उसको लैपटॉप को चैन में बांधा था। तो भगवान का पैसा है, इसका भक्त लोग कैसे कैसे करके देते हैं। हम आदेश देते हैं भक्तों को कि 50% भगवान की सेवा में लगाना चाहिए, तो उनका कर्तव्य है कि 50% लगाना चाहिए। हमारा कर्तव्य है, जो सन्यासी ब्रह्मचारी, उनका कर्तव्य है जैसे एक कंजूस व्यक्ति पूरा तका थोड़ा कम कर दीजिए, अरे इतना तो भगवान के लिए थोड़ा करिए, कम करिए।
वैसे ही हमको करना चाहिए। कोई भी ऐसे नहीं राजा के जैसे, कितने का है, 1800 रुपये का, चलो पैक कर दो, चलो। राजा है आप, अरे कम कराओ भाई। अगर अपना पैसा होता तो 800 में लेके आते। ऐसे करना चाहिए, है ना नहीं? एक बार मैं ऐसे कर रहा था तो एक भक्त थे, वो बोले प्रभु जी इतनी पैसे की दिक्कत है क्या प्रभु जी? मैं बोला नहीं दिक्कत नहीं है, पर पैसा प्रभुपाद का है। ठीक है। राधिका माता जी कुछ पूछ रहे हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। सभी वैष्णव को धन्यवाद प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जो 6 हमारे शत्रु हैं, काम क्रोध लोभ मत मात्सर्य, ये तो बहुत मुश्किल है प्रभु जी इन सबसे पार पाना। और कहा जाता है कि ये शत्रु है, इसके साथ साथ में तो हम भक्ति नहीं हमारी डेवलप होती, और ना ही हमारी माला और बाकी सब हम कार्य कर सकते। तो इन सब से धीरे 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 करके कैसे हम करेंगे, ये बहुत खतरनाक है प्रभु जी। ये जैसे किसी का स्वभाव बन जाता है ना, कि किसी ना किसी चीज को लेके इनमें से एक को, तो वो रहता ही है। ऐसे जब होता है तो हमको दो चीजें करना चाहिए। एक तो ये कि कुछ कृष्ण भावना की चीजें ऐसी होती हैं जो किसी किसी को बहुत पसंद होती है। जैसे कि एक भक्त ये कह रहे थे कि प्रभु जी जब सारे लोग सो जाते हैं तब मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो जाते हैं मतलब जब वो प्रणाम करते हैं ना तो सब लेट जाते हैं नहीं, तो उनको बहुत अच्छा लगता है कि सब लोग लेट जाते हैं। ऐसे ही भक्ति में किसी किसी को बहुत अच्छा लगता है, कीर्तन किसी को अच्छा लगता है, या किसी किसी को किसी एक प्रभु जी की कथाएं बहुत अच्छी लगती हैं। तो ऐसी चीजों चीजों का एक संग्रह बना करके रखना चाहिए। और वो जब ये काम क्रोध लोभ का बहुत ज्यादा अटैक आता है तो ये थोड़ी देर के लिए आता है। ये सब वेग है, वाचो वेगम मनसा वेगम क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर वेगम उपस्थ वेगम। कभी हो सकता है कि कोई स्त्री को देख करके या किसी पुरुष को देख करके किसी की वासना बढ़ जाए, तो उस समय के लिए बहुत रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये चमड़े का सुख होता है, ये चमड़े का, उस समय के लिए रुक जाना चाहिए। थोड़ा रुक जाएंगे तो नशा सा होता है, वो नशा उतर जाता है। थोड़ी देर बाद नशा उतर जाता है, फिर सब साफ साफ दिखने लगता है। दूसरा एक चीज व्यक्ति को करना चाहिए कि अपना एक शेड्यूल बनाना चाहिए, एक कर्तव्य का शेड्यूल, एक टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए। और ट्राई टू बी इन प्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल। अभी अगर हम मंगल आरती कर रहे हैं तो मंगल आरती में एकदम एब्जॉर्ब हो जाना चाहिए। गुरु पूजा कर रहे हैं तो गुरु पूजा में एकदम एब्जॉर्ब होने का प्रयास करना चाहिए। तो ये दो तरीके से जो काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य है, भजन से वो धीरे धीरे जाता है। जो भजन करते हैं उससे धीरे धीरे चला जाएगा। जो आप माला इत्यादि करेंगे उससे भी धीरे धीरे चला जाएगा। लेकिन जब अभी के लिए आज के लिए चलाने के लिए क्या करना चाहिए, अपना एक शेड्यूल बना लेना चाहिए और उसमें पूरा एब्जॉर्ब होने का प्रयास करना चाहिए। ट्राई टू बी इन प्रेजेंट एज मच एज पॉसिबल। और दूसरा चीज क्या करना चाहिए, जब ये वेग आए तो हमको उस समय के लिए बस थोड़े समय के लिए रोक लेना चाहिए उस गुस्से को, मन के वेग को, उदर वेग को, उपस्थ वेग को। उस समय के लिए थोड़ा रोक लेना चाहिए बस। फिर थोड़ी देर बाद वो चला जाएगा, तो फिर आप फिर से नियंत्रण कर पाएंगे, है ना राधिका माता जी? थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। प्रभु जी, छोटी सी बात है कि बुक्स पढ़ने में मेरे को बहुत लेजी हूँ मैं। माला तो फिर हो जाती है, और बुक पढ़ने में इतना लेजी हूँ कि बस पढ़ने का मन ही नहीं करता। वो कैसे? हम्म। अभी स्टार्ट करेंगे, मैं वो 3 बजे वाला लेक्चर करेंगे तो आप 1 घंटा रीडिंग कर लेंगे हम साथ में। वैसे तो शास्त्र सही तो यही है कि सब लोग साथ में बैठ के पढ़ें। अकेले पढ़ने वाले में तो हम याद 10% ही रहता है। व्हेन वी रीड अलोन वी रिमेम्बर ओनली 10%। धीरे धीरे मैं मैसेज कर दूंगा, तो आप जब डिस्कशन करते हैं ये पॉइंट उठा फिर डिस्कशन किया। कई सारी चीजें पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एक पॉइंट को जीवन में अप्लाई करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जब डिस्कशन करेंगे तो मन में बैठ जाएगा कि अच्छा
भक्त को बुला करके आम खिलाया और उसके बाद गुठली चाटने के लिए कृष्णदास प्रभु बैठ गए। तो वो दिन जीवन भर याद रहेगा कि वो गुठली कैसे चाटा होगा प्रभु जी। लेकिन अगर पढ़ते रहेंगे तो कालिदास, अच्छा कृष्णदास, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो अभी हम इसको यही समाप्त करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। मैं सब भक्तों को अनम्यूट कर रहा हूँ और फिर राणा पाटिल प्रभु आपको होस्ट मार रहा हूँ। हरे कृष्णा। हरे श्रील कृष्णा प्रभु प्रभुपाद जी, की दंडवत जय। प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।